जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 2011 से 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे यह हमारा मैथ का सीरीज है। इसमें इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस किया है। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आज हम लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अपरिमेय संख्याओं से आया है वह किस प्रकार के प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं और उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, जहां क्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जैसे कि किसी भी नंबर को हम बटा एक लिख सकते हैं, यानी यह पी वाई क्यू है। यह क्या है? पी बाई क्यू है। अर्थात यह नंबर कभी भी नीचे जो है जीरो नहीं होगा। यह नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन परिमेय संख्या है? √3 बटा दो, √2, 4 प्लस √5 या √6। तो दोस्तों जब हम इसमें देखेंगे कि कौन परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। और वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं में जब आप देखेंगे तो हमारा ये क्या होगा, √2 डिवाइड हो जाएगा, यह क्या आ जाएगा 2, यानी 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1, अर्थात हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब कभी भी आपसे क्या पूछे √2, √3, √5, तो यह सभी जो संख्याएं हैं वह अपरिमेय संख्या है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 8/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 7/3। अर्थात जो अपरिमेय संख्या है वह क्या है? सी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अलग है। अर्थात इसमें से आप सर्च करिए तो यह देखिए, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 4/2, अर्थात यह क्या है? सबसे अलग है। यह क्या है? सबसे अलग है। क्योंकि जब कहीं भी आप देखेंगे कि कहीं केवल क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, √4 तो नहीं होगा, क्योंकि √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अर्थात जब कभी भी हम लोग क्या देखेंगे, √2 केवल ऐसे दिख रहे हैं, √2, √3, √5 ऐसा लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या समझेंगे कि वह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √2, √3, √5, √7 ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है तो वह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है। तो पाई जो होता है वह होता है 22/7, परंतु जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ऐसे 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 जो है दशमलव के बाद बढ़ता जाता है। तो जब कभी भी आपसे पूछे कि पाई कैसी संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। वही बात की जाए √7 की तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। वहीं बात की जाए इसकी तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 और √2 आपको दिख रहा है, दोनों अलग अलग है। अर्थात यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 4/5, अर्थात सी जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पता है कि √5 एक संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या प्राकृत। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। जब कोई भी प्राकृत संख्या है तो अगर आपसे पूछा जाए कि n एक प्राकृत संख्या है तो वह कैसी संख्या होगी, ए हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम लोग रियल नंबर यानी प्राकृत नंबर, नेचुरल नंबर की बात करें तो प्राकृत संख्या कभी भी, है ना, अपरिमेय संख्या हो सकती है और कभी प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याओं को बताना है कि कितनी अपरिमेय संख्या है या कौन सी अपरिमेय संख्या है। √11, √5, √2.25, √12.5। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तब आप उसका क्या उत्तर देंगे। देखिए दोस्तों, यह जो नंबर है वह कितने नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो 2.2 और 2.5। तो आपको पता है कि 2 से जो अधिक वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, अगर पूर्णांक की बात करें तो 3 होगा, अर्थात इसका अगर स्क्वायर करें तो यह 4 होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच में यह लाई करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमको दिख रहा है कि √5 है, √5 है ना। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार और फिर से करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, √5। तो √5 का वैल्यू आपको पता है कि पूछ रहा है कि 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच, तो 2 और 2.5 के बीच, तो 2 से जो है अगर 2 को सॉल्व करेंगे, यानी 2 किसका स्क्वायर रूट है, तो √4 का, √4 का। वहीं अगर 2 से बड़ी संख्या की बात की जाए तो यह क्या हो जाएगा, √ या 9 मतलब 3। अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह हो जाता है 6.25, अर्थात यह जो है लाई करेगा, तो कहाँ लाई करेगा, 6 और 4 के बीच में। तो 6 और 4 के बीच में क्या है, √5। अगला प्रश्न है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को और या एक अपरिमेय संख्या को। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि आप जो नंबर लाइन होता है उस पे जो भी संख्या होती है वह सभी की सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। कैसी संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आता है और परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है, यानी वह जो संख्या होगी वह कैसी होगी, रियल नंबर। अगला जो है संख्या 23.43 पे ऊपर रेकरिंग है को PYQ के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, को व्यक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको रेकरिंग का सवाल आएगा 23.43, तो इसके ऊपर रेकरिंग दे दिया है। अब रेकरिंग को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2343 बटे जितने संख्याओं के ऊपर रहेगा उस संख्या के नीचे क्या लिख देंगे, 9, यानी 2 दशमलव कितने संख्या के बाद है, तो 2, तो 2 को 9 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2 को 9। तो हमारा ऑप्शन देखिए कि 2343
2343/99। तो यहाँ क्या लिख दिया है, 23 20, यहाँ 43 होगा, 2343/99। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, √5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब यह क्या हो जाएगा, अर्थात जो हमारा सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, √11। सॉरी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। डी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, अगला जो है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। क्या बोला, अपरिमेय नहीं है। आप इसको जब ध्यान से देखिएगा तब आपको यह दिख रहा है परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह 8/9 आ जाएगा, अर्थात यह हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यह क्या दिख रहा है आपको कि 1√3 है, यानी का मतलब है यह परिमेय होगा, यह अपरिमेय होगा, और यह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2, अर्थात 2/1 लिखा जा सकता है। मतलब यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी सिंगल रूप से, क्या सिंगल रूप से हम √3 देखेंगे, √5 देखेंगे। अब जब मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सिंगल रूप से क्या दिखेगा, √2, √3। तो यानी यह जो है अपरिमेय संख्या है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2/1, यानी यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो बताए हैं आपको कि जब कभी भी देखें कि कोई भी अभाज्य संख्या अंडर रूट में है, चाहे वह √2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, तो ये सब अपरिमेय संख्या एकदम आराम से मार दीजिए, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। √2 और नीचे √5 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जब स्वतंत्र रूप से √2, √5, √3, √7 ऐसा लिखा होगा तो सीधा मारेंगे कि अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3 और नीचे लिखा हुआ है √48, तो कह रहा है अपरिमेय नहीं है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, √75 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √5 गुने 3 बटे क्या लिखेंगे, √3 √3 गुने √4। ठीक है, एक मिनट, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, परंतु इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यह यहां से लिखते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि 3√75/48, तब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3, और इसको अगर सॉल्व करें गुणनखंड से तो यह हो जाएगा 3 गुने 5 बटे, यह क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यही होगा ना।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप जान लीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, है ना। यहाँ संख्याओं का थोड़ा सा फेर है, यह जो है प्रश्न में, जब आप इसको चेक करेंगे एक बार फिर से, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि 3 संख्या क्या है, अपरिमेय है, तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि π/3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए जब कभी भी कोई भी नंबर क्या है, परिमेय संख्या का गुणनफल भागफल जब करेंगे तब वह कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। जब कभी भी क्या, अपरिमेय संख्या का वास्तविक संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। याद आ गया, इसका जो भी रिलेशन होगा परिमेय संख्या के साथ, चाहे वह जोड़ का हो, घटाव का हो, गुना का हो, भागा का हो, वह कैसा होगा, एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, तो √17, जैसे ही आपने देखा √17 यानी अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो पक्का अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए दूसरे को चेक कर लेते हैं, यह क्या हो जाएगा 10, यह क्या हो जाएगा 2, यह क्या हो जाएगा 4 + 5 यानी 9, अर्थात हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है, एक 1/144, एक 50/532 और ये क्या है 5 + √5। तो आपको जैसे ही पता चलेगा कि ये क्या है, √5 है और इसका परिमेय संख्या के साथ चाहे वह जोड़ का रिलेशन हो, घटाव का रिलेशन हो, गुना का हो, भागा का हो, सीधा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अगला है √32, √32 को अगर हम लोग सॉल्व करें तब यह क्या हो जाएगा, 4√2। तो जैसे ही देखे कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या का रिलेशन परिमेय संख्या से हो रहा है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अब इसको अगर हम आप सॉल्व करें तो यह क्या हो जाएगा बताइए, तो यह हो जाएगा 5 √2 बटा 10 √5, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या का जो है दोनों अलग अलग है, और यहां से देखेंगे तो जब भाग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या, अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/12, मतलब यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि क्या लिखा हुआ है, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 कैसी संख्या, 0 1 तो 11 16 4, 1 0 1 16 4। तो ऐसी संख्याओं में जब किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, वही गुना करेंगे 2 का पावर 0 से तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, अर्थात यह जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, √25, √5, √1/2, √3 + 3। देखिए दोस्तों क्या बोले थे कि जब स्वतंत्र रूप से दो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 2√3, क्या लिखेंगे 2√3, 2√3, ठीक है। तो यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5, अर्थात यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? एक √3/1.3 बाई रिकरिंग है, यह क्या है 4, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3/9 रूट 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब यह डिडक्ट हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा, ऐसे भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो 1/√3, क्या आ जाएगा इसके वैल्यू 1/√3। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/9। क्या लिख सकते हैं 13/9। तो कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताइए इसमें से क्या होगा सही उत्तर। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, अर्थात जो हमारा सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, 9/27, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो वैल्यू आ रहा है वह क्या आ रहा है 1/√3। क्या आ रहा है 1/√3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए बस सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने इसको देखा था, वापस प्रश्न आया है, तो यह हो जाएगा 13/9, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 1/√3, यह हो जाएगा 5, अर्थात जो अपरिमेय संख्या है वह क्या हो जाएगा 9/27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 9×3 = 27, लेकिन यह अंडर रूट में है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो हमको इस बार देखना है, देखिए परिमेय संख्या का जोड़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का घटाव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग संख्याएं हैं, यह भी क्या है अपरिमेय संख्या का भाग हो रहा है अपरिमेय संख्या से, यह क्या है अपरिमेय संख्या, और दोनों अपरिमेय संख्या है तो चेक कर लेंगे, जैसे ही दो अपरिमेय संख्या आएगा तो ये तो क्या है दोनों अभाज्य संख्या है। अब यहाँ हम इसको चेक कर लेंगे तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा √4 गुने √3/√3, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √4 अर्थात 2, यानी यह कैसी संख्या होगी एक परिमेय संख्या, और तो यह क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसको चेक कर लेंगे, अपरिमेय संख्या का जोड़ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 2 + √3 अपरिमेय संख्या, 5 + √5 अपरिमेय संख्या। अब इसको कर लेंगे तो 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 10, आंसर आया 20, यह हो गया परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक या एक वास्तविक। तो जितनी भी संख्याएं हैं सब एक क्या है वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है वास्तविक संख्या। जब आप नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं कोई भी नंबर डिनोट करते हैं तो वह कैसी होती है एक वास्तविक संख्या होती है, तो उसके ऊपर अपरिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी आता है, प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, अर्थात यह क्या हो जाएगा एक वास्तविक संख्या। 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि √81/2 है, तो 81/2 को जब सॉल्व करेंगे तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, यह 9/2 अर्थात एक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग
कैसी संख्या होती है? तो बताए हैं कि जब कभी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से जोड़ हो, गुना हो, घटाव हो, भाग हो, है ना, सब का सब क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या बोल रहे? परिमेय संख्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? आर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 100 यानी 10, अर्थात यह एक परिमेय संख्या होगा। वहीं दूसरे को अगर चेक करें तो यह हो जाएगा √50, यह हो जाएगा √72, यह हो जाएगा √98। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो अपरिमेय संख्या 1 प्लस, है ना, 3 प्लस √5 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल एक कैसी संख्या होगी? तो देखिए, जब कभी भी दो अपरिमेय संख्या के बीच रिलेशन होगा तो चेक करना होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि 3 प्लस √5 का गुणनफल होगा किसके साथ? 3 माइनस √5। तो यह कैसा हो गया? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, अर्थात यह कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस √6, 3 माइनस √6 का गुणनफल होगा। बताइए, यह भी आपको दिख रहा है यह भिन्न है, यह भी भिन्न है, तो इसको गुणनफल कैसी संख्या होगी? आप बताइए। एक अपरिमेय संख्या। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि √10 गुने √15 का कैसा संख्या होगा? तो √10 और √15 का जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों अलग अलग संख्या आपको दिख रहा है, परंतु जब हम √10 को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5√6, अर्थात यह कैसी संख्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब कभी भी ऐसी संख्या आपको दिखे, अर्थात वह एक क्या हो रहा है? विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद पहले 1 के बाद 3 आया, फिर 2 अंक के बाद 3 आया, फिर 3 अंक के बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। क्या होगा? कंटिन्यू चलता जाएगा। तब ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्या में से एक क्या है? एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल कैसा होगा? तो अभी बताए हैं कि जब परिमेय और एक अपरिमेय के बीच जोड़ हो, गुना हो, घटाव हो, गुना हो, भागा हो, कुछ भी हो, तब वह हमेशा कैसा होगा? एक अपरिमेय संख्या। इसी के साथ हमारा वास्तविक संख्या का यह टॉपिक खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।